पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं? क्या है मजबूरी? संविधान की अनदेखी क्यों? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शराब, जिसके बारे में अगर इतिहास को पलट कर देखें तो कवियों और शायरों ने इसका बहुत गुणगान किया है। आज यह भारतीय समाज में आवश्यक वस्तु बनकर रह गई है। शादी ब्याह और पार्टियों में खूब शराब चलती है। इंतहा तो तब हो गई जब मैंने गंगा घाट पर मुर्दा फूंकने के बाद लोगों को गम गलत करने के नाम पर शराब पीते देखा। हमारे समाज में लड़कियों में शराब पीने की लत तेज़ी से बढ़ी है। क्लबों में जाकर शराब पीना आम बात है। हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का एहसास था कि शराब समाज को खोखला कर रही है, इसलिए उन्होंने नशा मुक्त समाज की कल्पना की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश आज़ादी के बाद की सभी सरकारों ने शराब बिक्री को खूब बढ़ावा दिया। जिस भी सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की उसका तख्ता पलट हो गया। हरियाणा की बंसीलाल सरकार इसका जीता जागता उदाहरण है। फिर भी कुछ सरकारों ने इस पर रोक लगाने का साहस किया है। शराब राज्य सरकारों की कमाई का एक बड़ा जरिया है। मेरा मानना है कि अगर समाज के पतन को रोकना है तो संविधान के मुताबिक पूर्ण रूप से नशाबंदी करनी ही होगी। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन या मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। काली घटा है मस्ती फदा है, काली घटा है मस्ती फदा है, जाम उठाकर घूम घूम घूम। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। शराब शायरों का भी प्रिय विषय रहा है। शराब और शराबी पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। निदा फाजली साहब की वो लाइनें मुझे याद आती हैं, कुछ भी बचा न कहने को, हर बात हो गई, आओ शराब पिए रात हो गई। फिराक गोरखपुरी साहब ने कहा था, आए थे हंसते खेलते, मैं खाने में फिराक, जब पी चुके तो संजीदा हो गए। सरकारों को भी शराब से बहुत प्रेम है। शराब ही सरकारों के लिए कमाई का जरिया है। राज्यों की 30% कमाई शराब से होती है। आइए कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर इन गरीबों की कमाई शराब में जाएगी तो इनके बच्चों की परवरिश कैसे होगी? आसानी से मिलती शराब व बढ़ती बेरोजगारी ने शराबखोरी को बढ़ावा दिया है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि गरीब अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर शराब पीता है, क्योंकि उसे लत लगी है। उसे शराब के आगे अपना परिवार नहीं दिखता। एक सर्वे के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 37% लोग नशे का सेवन करते हैं। आइए हम आपको एक और तथ्य से अवगत कराते हैं।
शराब पर अंकुश न लग पाने का कारण सरकार की कमाई तो है ही, इसके अलावा शराब के व्यापार पर शराब माफिया, कुछ पूंजीपतियों एवं राजनेताओं का कब्जा है, जो इस व्यापार से अरबों के वारे न्यारे करते हैं। उनके पास इतनी मनी पावर है कि वो सरकार पर दबाव डालकर अपने मन मुताबिक नीति निर्धारण कराते हैं। राजनीतिक भाषा में इसे लीकर लॉबी कहा जाता है। वैसे तो ये लोग कानून की गिरफ्त में आते ही नहीं हैं, लेकिन अगर आ भी जाएं तो अपने पैसे के बल पर बच निकलते हैं। जस्टिस दीपक गुप्ता, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, उन्होंने कहा कि जब अमीर सलाखों के पीछे होता है तो कानून अपना काम बहुत तेज़ी से करता है, लेकिन गरीबों के मुकदमों में देरी होती है। अमीर लोग तो जल्द सुनवाई के लिए उच्च अदालत में पहुंच जाते हैं, लेकिन गरीब ऐसा नहीं कर पाते। दूसरी ओर अमीर जमानत पर है तो वह मुकदमे में देरी करवाने के लिए तो उच्च अदालत में जाने का खर्चा उठा सकता है, लेकिन गरीब ऐसा नहीं कर सकता। लॉकडाउन के बाद जब शराब की दुकानें खुलीं तो देश में भूचाल आ गया। शराब की दुकानों पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। शराब की ऐसी लूट मच गई जैसे लोग शराब नहीं, कोरोना की वैक्सीन खरीद रहे हों। बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, दे दारू। बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू। अरे होश रहे न बाकी साकी दे दारू। कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, रब दिखता है यारा मैं। देवड़ों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे देवड़ों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का बना है दोस्तों। इस कोरोना काल में शराबी को एक नया नाम मिला है, इकोनॉमी वॉरियर। शराब और समाज का पुराना नाता है। इसे गरीबों की लत माना जाता है और अमीरों का शौक। कोरोना को भी अल्कोहल से डर लगता है। 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर कोरोना को मारता है। यम आएगा साकी बनकर, साथ लिए काली हाला, पीन होश में फिर आएगा, सुरा विशुद्ध यह मतवाला। यह अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है। पथिक प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? इतनी दारू कहाँ से पी के आए हो? हैं? दारू इतनी काहे पिए हो? ज़्यादातर लोग शराब के नशे में महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करते हैं। शराब पीने से मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है। देश में 40% हत्याएं शराब पीकर होती हैं। मेरा मानना है कि यह शराब हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रही है, युवा को भ्रमित कर रही है। वो गलत राह पर चल रहा है।
देश में कच्ची शराब का भी एक बड़ा खेल है। उत्तर भारत में इसे ठर्रा भी कहा जाता है। यह गन्ने या गेहूं से बनने वाली एक देसी शराब है जो अक्सर गैर कानूनी ढंग से बिना किसी लाइसेंस के बनाई जाती है। यह छुपकर बनाई जाती है। गाँव में, जंगलों में, झोपड़पट्टी जैसे इलाकों में इसकी फैक्ट्रियां लगी हैं। हमारी टीम ने इस बारे में जब एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि कच्ची शराब में यूरिया और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल पदार्थ मिलाने की वजह से मिथाइल अल्कोहल बन जाता है जो लोगों की मौत का कारण बनता है। उनके मुताबिक जैसे ही मिथाइल शरीर में जाता है केमिकल रिएक्शन तेज होता है। इससे शरीर के अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देते हैं और तुरंत लोगों की मौत हो जाती है। ये पहला दिन लॉकडाउन खोलने का, शराब ठेका खोलने का ये नतीजा है। देखिए रोड पर पहला दिन 11 बजे सुबह आदमी धूप में पड़ा हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, मोटापा बढ़ता है। भारत में शराब पीने से हर साल लगभग 2.5 लाख मौतें होती हैं। शराब के चलते लाखों अपराध होते हैं। शराब पीने से आदमी की रोग प्रतिरोधक शक्ति घटती है। गांधी जी कहते थे, शराब की आदत मनुष्य की आत्मा का नाश कर देती है और उसे धीरे धीरे पशु बना डालती है जो पत्नी, माँ और बहन में भेद करना भूल जाता है। शराब का खेल काला है जो सफ़ेदपोश और रसूखदार लोग खेल रहे हैं और उन्हें सरकारों का संरक्षण प्राप्त है। सरकारों का हर साल शराब से मिलने वाली एक्साइज का टारगेट, नई शराब की दुकानों के परमिट व नकली शराब की बढ़ती अवेलेबिलिटी दर्शाता है कि सरकारों के वादों, कथनी व करनी में अंतर है। अभी खबर आई कि हरियाणा और पंजाब में लॉकडाउन के दौरान करोड़ों की जब्त की गई शराब अवैध रूप से बिकी और बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी हुई। मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन कोई भी सरकार गंभीर नहीं दिखती। क्या यह गरीबों की जेब पर डाका नहीं है? क्या शराब पिलाकर गरीबों का उत्थान होगा? और क्या बिना नशाबंदी के आवाम का विकास संभव है? धर्म ग्रंथ भी नशा मुक्त समाज की बात करते हैं। कुरान में लिखा है, नशा करने वालों की दुआ कबूल नहीं होती है। ऋग्वेद में लिखा है, सुरापान करने वाले अक्सर युद्ध, मारपिटाई या उत्पात मचाया करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, शराब पीने वाले पर पागलपन हावी होता है। बौद्ध धर्म में भी नशा करने पर मनाही है। आइए आपको बताते हैं क्या कहता है हमारा संविधान। मैंने उत्सुकतावश संविधान के अनुच्छेद 47 का अध्ययन किया। मैं पढ़कर हैरान रह गया। हमारे संविधान में लिखा है कि सरकार नशीले पदार्थों के सेवन और उनकी बिक्री पर रोक लगाएगी। सरकार इस देश की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए पूरे देश में शराबबंदी क्यों नहीं करती? सरकार की क्या मजबूरी है या वो करना नहीं चाहती? तिलक ने कहा था, शराब पीने वालों का और शराब पिलाने वाली सरकार का हमें बहिष्कार करना चाहिए।